हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिबा खातून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिश्चियन पोएट्री को। क्रिश्चियन पोएट्री को समझने के लिए हमें कुछ पोएट्स को देखना पड़ेगा जिनके वर्क्स में हमें क्रिश्चियनिटी थीम देखने मिलती है। तो फर्स्ट है केडमन। केडमन अराउंड 7th सेंचुरी में रहता था। ये एक काउहर्ड था। काउहर्ड का मतलब जो कैटल्स को चराने के लिए लेके जाते हैं। इसकी अगर सर्वाइविंग वर्क की बात करें तो सिर्फ केडमन्स हिम है और ये एक 9 लाइन की पोएट्री है जो कि नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट में लिखी गई है। केडमन अब एक ऐसा सिंपल सा एक पर्सन था जिसे सॉन्ग्स वगैरह नहीं गाना आता था और उस टाइम में पास में ऐसा एक रिवाज था मोनास्ट्रीज में एंड चर्च में कि जो लोग थे वो एक हार्प एक इंस्ट्रूमेंट है जो पास किया जाता था एंड वो गॉड से रिलेटेड कोई सॉन्ग या फिर हिम गाया करते थे। लेकिन केडमन बहुत ही शाई काइंड ऑफ पर्सन था। वो उसे सॉन्ग कंपोज भी नहीं करना आता था, ना ही गाना आता था। तो ये अब मैं बहुत एम्बैरेस फील करता था। तो एक दिन क्या होता है कि इसे एक सपना आता है कि गॉड उसे सपने में बोलते हैं कि उसे गॉड के क्रिएशन के ऊपर गाना चाहिए। बेसिकली जो वर्ड है वो है प्रिंसिपम क्रिटेरियम के ऊपर उसे गाने के लिए बोलते हैं। मतलब कि द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटेड थिंग्स की एकदम शुरुआत से वो बताए अपने सॉन्ग के थ्रू कि गॉड ने किस तरह से सब कुछ ये दुनिया कैसे क्रिएट की है। ये उसे सपने में ये सब उसे दिखता है। जब वो सपने से जब वो जागता है तो वो मिरेक्युलसली देखता है कि अब उसके पास क्वालिटी है, वो सॉन्ग कंपोज कर पा रहा है, मतलब हिम्स लिख पा रहा है एंड वो गा भी पा रहा है। और ये सारे जो भी हमें केडमन के बारे में जो भी जानकारी है, ये हमें बेट के बुक से पता चलती है। जो आगे नेक्स्ट जो पोएट हम डिस्कस करेंगे वो है बेट। और केडमन जो है उसको हम एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहते हैं क्योंकि जैसे मिल्टन ने गॉड के क्रिएशन के ऊपर पैराडाइस लॉस्ट लिखी है, वैसे सेम केडमन ने ही गॉड के क्रिएशन के ऊपर ये पोएम लिखा था। तो इसीलिए इसको एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है बेड। बेड का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। और इसमें बेड ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया कि कैसे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई थी और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है। इसको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट किंग एल्फ्रेड को दिया जाता है और यही एक मेन सोर्स है जिससे हमें केडमन के लाइफ के बारे में पता चलता है कि केडमन को जैसे जो क्वालिटी सिंगिंग की ड्रीम के थ्रू कैसे मिली, ये सब कुछ जो भी है और उसका जो सर्वाइविंग वर्क केडमन्स हिम, ये सब कुछ हमें बेड की बुक से ही पता चलता है। थर्ड पोएट है काइने वुल्फ और ये एक ऐसे पोएट है, ये फर्स्ट पोएट है जिन्होंने अपने वर्क्स को साइन किया था। इससे पहले जिन्होंने भी पोएट्री अगर लिखी है तो उसके वर्क साइन नहीं थे। ये फर्स्ट पोएट है जिन्होंने अपने वर्क को साइन किया था और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है फेट ऑफ अपोस्टल्स, जूलियाना, एलेन एंड क्राइस्ट सेकंड। क्राइस्ट सेकंड को हम एक और नेम द एसेंशन से भी जानते हैं। अब अगर पोएम की बात करें तो मेन पोएम है ड्रीम ऑफ द रूड और ये इस वर्ड रूड का मतलब होता है क्रॉस और ये एक ड्रीम पोएट्री है। और इसमें जो नरेटर होता है उसे एक सपना आता है और सपने में उसने जो भी देखा वही वो अपने पोएम में लिखता है, इसीलिए इसे ड्रीम पोएट्री कहा गया है। और इस सपने में वो देखता है कि वो क्रॉस के साथ बात कर रहा है और ये पोएम 3 सेपरेट सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन जो है विजन ऑफ क्रॉस, उसमें वो विजन ऑफ क्रॉस देखता है जिसमें वो नोटिस करता है कि एक क्रॉस है जो कि बहुत ही सुंदर है, जेम्स, डायमंड से पूरा ढका हुआ है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उस क्रॉस में ब्लड स्टेन्स दिखते हैं, उसे खून के धब्बे दिखते हैं। उसके बाद सेकंड जो सीन है, सेकंड जो सेक्शन है उसमें जो क्रॉस है वो खुद से अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि उसे जीसस की डेथ के लिए प्रिपेयर किया गया था। फर्स्ट जब जो एनिमीज़ है, जब उस पेड़ को काटने आए, तो वो सोचता है कि शायद किसी क्रिमिनल के लिए उसे काटा जा रहा है, क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए मे बी उसे लेके जाया जा रहा है, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करता है कि जीसस की डेथ के लिए उसे प्रिपेयर किया जा रहा है। और ब क्रॉस फिर ये भी नोटिस करता है कि जो क्राइस्ट और जो क्रॉस है, वो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे जब क्रूसिफिक्शन होती है, तो क्रूसिफिक्शन का मतलब जब जब जीसस को नेल किया गया था वुड में, तो क्रॉस तुम्हारा देखता है कि क्रॉस और जीसस तुम्हारे एक साथ मिल गए हैं, ठीक है? वो वन बॉडी बन चुके हैं। और यहाँ पर जो क्रॉस है, वो ये भी समझता है कि जैसे क्राइस्ट ऑनर किए जाते हैं सारे मेन में, सारे ह्यूमैनिटी में सबसे महान है क्राइस्ट, वैसे ही जो क्रॉस है, वो भी सारे जितने भी तुम्हारे वहाँ पर पेड़ है, वुड है, उनसे सबसे ज़्यादा महान है क्रॉस क्योंकि उसे मौका मिला है जीसस क्राइस्ट के साथ मिलने का। थर्ड जो सेक्शन है उसमें ऑथर जो है वो अपने सपने से जागते हैं और वो सब जो विज़न जो भी उन्होंने देखा था अपने सपने में उसको याद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मे बी वो फिर से किसी दिन क्रॉस के साथ मिल पाएँगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में आया था। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस पोएम्स इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। वन ऑफ द फाइनेस्ट इज द ड्रीम ऑफ द रूड। द वर्ड द रूड इन द टाइटल मीन्स, और इस रूड का जैसे मैंने बताया इसका मतलब क्रॉस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अब जैसे कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में मेनली पोएट्री इंपॉर्टेंट थी, लेकिन प्रोज़ अगर थे तो बहुत ही कम थे और अगर एंग्लो सैक्सन प्रोज़ की अगर हम बात करें तो जिसको हमें क्रेडिट देना चाहिए वो है किंग एल्फ्रेड जिसको एल्फ्रेड द ग्रेट भी कहा जाता है। ये एक किंग थे जो कि 849 से 899 एडी के बीच में रूल किया कर रहे थे। इनका इनको जैसे क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एजुकेशन जो थी इंग्लैंड में वो इंग्लिश में प्रमोट की थी रादर देन लैटिन और साथ में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश में लैटिन से ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स एक और वर्क जो कि माना जाता है कि किंग एल्फ्रेड ने ही शुरू किया था। ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स एक ऐसा प्राइमरी सोर्स है जिससे हमें सारा एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और ये एवरी ईयर हर साल ही इसे एनुअली पब्लिश किया जाता था और ये 300 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है विच ब्रिटिश किंग हैविंग डिफीटेड द वाइकिंग इन्वेडर्स कॉन्शियसली यूज द इंग्लिश लैंग्वेज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट कंट्रीज और ये जुलाई 2016 में आया था और हमने देखा कि जो वो इंपॉर्टेंट किंग है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक तरह से प्रमोट किया वो है एल्फ्रेड द ग्रेट। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।